जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, साथ ही साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए टेंस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आपने उसके नोट्स बना रखे होंगे और आप उसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, आप भी चाहें तो साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात ये आती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम पहचानेंगे, क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीज़ों की एक डिटेल चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखोगे तो आपको डिड देखने को मिलेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डिड देखने को मिलेगा। मेन वर्ब के रूप में देखेंगे तो मेन वर्ब के रूप में आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा वर्ब का। ठीक है, अगर इसी को हम हिंदी में पहचान करना चाहें तो हम देखेंगे ना तो हिंदी के अंत में है आएगा और ना ही हिंदी के अंत में था आएगा। तो जैसे आएगा क्या, जैसे लिखा रहेगा मिला, गया, देखा, ठीक है, सुना, इस टाइप की आपको हिंदी देखने को मिलेगी। ना तो है से एंडिंग होगी ना ही था से एंडिंग होगी। ठीक है, ओके, यहां तक हमें तो बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इसके थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको आज बताऊंगा। अभी तक किसी का स्ट्रक्चर आपको नहीं चर्चा किया गया, लेकिन इसका करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, डेफिनेशन में अगर हम बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि पास्ट में कोई काम घटित हुआ। ठीक है, पास्ट में कोई काम क्या हुआ, कोई काम घटित हुआ, कोई काम घटित हुआ। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी इसके हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बोलिए या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा, फिर एक ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगे, तो हम पास्ट इंडेफिनिट जैसा इसको देख पाएंगे। वहीं जब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, वहीं जब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा मिलता है, सेंटेंस में डिड का यूज हो रहेगा और नॉट लगेगा। ठीक है, और फिर यहाँ जो वर्ब की फॉर्म लगेगी, एक बार देखता हूँ यहाँ तक वीडियो में आ रहा है सब कुछ, वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो रहेगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वो रहेगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, सब्जेक्ट रहेगा, डिड लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर आपको रखना है कि जब जब सेंटेंस में डिड आएगा, ठीक है, जब जब सेंटेंस में डिड आएगा तो उसके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है, वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। बात क्लियर, बहुतों को ये बात क्लियर भी होगा, लेकिन ये बेसिक बातें मान के चलिए। ओके, यहाँ तक तो काम की बातें थी, चीजें आपने सीखी। अब एग्जाम की बातें देखते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का, जो हर टेंस में हमने देख रखा है। ठीक है, यहां लिखा है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। ओके, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, इस वाले हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्या है। जैसे इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होंगे। सबसे पहला वर्ड और जिसमें आत्मा बसती है पास्ट इंडेफिनिट की, वो एगो। एगो कहीं लिखा हुआ मिले तो आप सीधा समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, नहीं है तो बनाना पड़ता है। एगो लिखा, आपके सामने लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो, लास्ट नाइट लिखा हो, मंथ लिखा हो, ठीक है, ईयर लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लास्ट के साथ जुड़ा हो, आप कुछ भी जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा हो, कोई ईयर के साथ लिखा हो, ईयर जैसे इन के साथ लिखा हो, ठीक है, इन 1947, या फिर आप बोल सकते हैं इन 2011। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि यहाँ पे जो ईयर लिखा जाएगा वो ईयर आपका कैसे लिखा होना चाहिए, इनके साथ लिखा होना चाहिए।
ठीक है, इनके साथ लिखा होना चाहिए। और आगे जब आप चर्चा करेंगे, यहां से देखिएगा थोड़ा सा, और आगे जब आप चर्चा करेंगे तो व्हेन और बिफोर का भी आप यूज देखने को पाओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ये आप कब चर्चा करते हो? जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हो तो वहां पे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने बीते दिनों में कि रोगी के पहुंचने डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर गया था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ऐसे आपने बचपन में एग्जाम्पल्स पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो वहां आप देख पा रहे होंगे कि व्हेन या बिफोर के साथ V2 चलता था, उसी को यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि व्हेन या बिफोर के साथ आगे V2 चलना है। ओके, इसमें एक वर्ड और आप ऐड करेंगे, एक वर्ड है टुडे। वैसे तो क्या होता है कि टुडे का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है, या कह सकते हैं हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए टुडे का यूज होता है। लेकिन क्या पास्ट इंडेफिनिट के लिए भी टुडे का यूज हो सकता है? ये आपके जानने वाली बात है। तो बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट में टुडे का यूज हो सकता है, बिल्कुल भी कोई गलती यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक्चुअल में जब टुडे लिख के आएगा ना तो कई लोग जिनको नहीं जानकारी होगी वो क्या कहेंगे, अरे टुडे तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, कैसे पास्ट में आ गया? तो आप वहाँ गलती खोजने लगोगे, जबकि गलती कुछ भी नहीं है। इतनी बातें आपको क्लियर है? अब मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जिस वे में, उस टाइप की बातें यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखना आप, यहाँ लिखा हुआ है, एक चीज़ देखो ध्यान से, मतलब माइंड से मिस हो रहा था, यहाँ लिख देता हूँ स्टरडे। इसको तो भूल ही गए हम लोग, है ना। स्टरडे ये भी क्या करता है? पास्ट इंडेफिनिट की ही बात करता है। ओके, अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा ही हैज़ कॉल्ड मी स्टरडे। ही हैज़ कॉल्ड मी स्टरडे, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अगला क्वेश्चन लिखते रहिए, ठीक है। सी हैज़ मेट मी एगो, एक क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है। लिखा हुआ है सी स्लीप्स, ठीक है, सी स्लीप्स स्टरडे, ठीक है। इन स्कूल कर लेते हैं, सी स्लीप्स इन स्कूल, ठीक है, स्टरडे, सॉरी स्टरडे पहले बना चुका हूँ, यहाँ पे लास्ट नाइट कर लीजिए या फिर लास्ट मंथ, लास्ट डे, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। पिछले दिन क्या करी थी? वह सो गई थी क्लास में। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, वो तो अभी आप लिखोगे ही। मैंने यहाँ पे लिखा, इस टाइप के जो एरर आपसे पूछे जाते हैं वो देखना। सी डिड नॉट, ठीक है, सी डिड नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन, ठीक है भाई, सी डिड नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन, वह क्वेश्चन नहीं पूछी, ठीक है, वह क्वेश्चन नहीं पूछी या वह प्रश्न नहीं पूछी, वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। या तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, देखना अब क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। इतने से पहले रिलेट करिए और एक इन वाला भी इसी में लिख देता हूँ ताकि इकट्ठा पूरा आजमा लिया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा इंडिया, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, ठीक है, इन, थोड़ा नीचे लिखेंगे, इन 1947। क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। इतने क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करने वाले हैं, है ना। इतनी बातों से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब पहला एग्जांपल लिखा, ही हैज़ कॉल्ड मी स्टरडे। अब यहाँ स्टरडे लिखा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टरडे को देख के हमें ये चेक करना है कि ये कौन सा टेंस है। हमने देखा स्टरडे हमें बताया गया कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के लिए लगता है, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? आप कहेंगे नहीं सर ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सही करने का तरीका क्या रहेगा, वर्ड को देख के टेंस को सही करने आते हैं, ठीक है। वर्ड को देख के टेंस को सही करना रहता है।
इसको आप पूरा क्या करोगे, इसको पूरा गलत क्रॉस करोगे, इसकी जगह पे आप लिखोगे ही के बाद कॉल का देखो फॉर्म क्या होता है, कॉल का फर्स्ट फॉर्म, कॉल का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यही सेकेंड फॉर्म और यही थर्ड फॉर्म, ठीक है, ईडी ईडी लग के फॉर्म बन जाता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ही कॉल्ड, केवल क्या लिखोगे, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ठीक है, वह मुझे यस्टरडे कॉल किया, ठीक। फिर देखो आगे क्या लिखा है, लिखा है सी हैज मेट मी एगो, ठीक है, वह मुझसे पहले मिली या वह मुझसे पहले मिली, ठीक है, ऐसा आप बोलोगे। अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हिंदी निकालोगे तो आप कहोगे वह मुझसे पहले ही मिल चुकी है, ये बोलोगे। लेकिन आपको पता है कि ये जो लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए आता है एगो, और किसी टेंस में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन को आप क्या करोगे, गलत क्रॉस करोगे। और चूंकि मीट का फॉर्म क्या क्या होता है आप देखें यहाँ पे, मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट, और थर्ड फॉर्म भी कॉमन है, यही फॉर्म थर्ड भी है, ठीक है, जो रेड से लिख रहा हूं वो दिख रहा है, यही फॉर्म थर्ड का भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हैज मेट गलत है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म मेट लेके आए, तो सी मेट मी एको। अगला क्वेश्चन आपके पास है सी स्लीप्स इन स्कूल लास्ट डे, पिछले दिन वह स्कूल में सोती है, ये लिखा हुआ है। आप बताइए सोती है होगा, ये क्या है, ये पास्ट को दिखा रहा है, और ये अभी क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। जबकि हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा होगा लास्ट के साथ तो वो क्या होगा, पास्ट की बात करेगा। तो स्लीप का फॉर्म लिख लीजिएगा, स्लीप का फॉर्म क्या होता है, स्लीप, स्लेप्ट, यही सेकेंड फॉर्म और यही थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो आप अब क्या करोगे, आप इस स्लीप्स की जगह पे स्लेप्ट का यूज करोगे, ओके, इस स्लीप्स की जगह आप क्या करोगे, स्लेप्ट का यूज करोगे, यही सही बनता है। अगला देखो, लिखा सी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, सी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में इसमें पूछा जाए क्या गलती है, तो आप कहेंगे कि यहाँ जो सी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पूरा डिड नॉट आस्क में आपको ये ध्यान रखना है कि डिड नॉट जब जब लगेगा, ठीक है, जब जब डिड नॉट लगेगा तो वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो ये क्या करना है, इस आस्क को हमें क्या करना है, आस्क में बदल देना है ना। आस्क का फॉर्म क्या होता है, यहां लिखता हूं देखना, आस्क का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कॉमन है, ईडी ईडी लगा के आप इसके फॉर्म को देख सकते हो, ठीक है, ईडी ईडी लगा के इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। कह रहा है कि जब भी कोई ईयर के साथ आप सेंटेंस लिखिए, ठीक है, जब भी किसी ईयर के साथ आप सेंटेंस लिखिए तो ध्यान रखिए वो सेंटेंस हमेशा, वो वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा जाना चाहिए। मतलब कि सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए या सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ नॉट लग के आना चाहिए। ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में ही जाना है। तो अब गलती क्या है इसमें, आप कहोगे सर यहाँ पे हैज गॉट में दिक्कत है। अब अगर हम गेट के फॉर्म में देखें, गेट का फॉर्म क्या होता है, यही लिखता हूं देखना, गेट का फॉर्म देखा जाए तो गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकेंड फॉर्म और गॉट ही क्या होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। गॉट के अलावा, ठीक है, गॉट के अलावा कई बार आप देखते होंगे किताबों में गॉटन लिखा हुआ मिलता है, कई बार आप देखते होंगे किताबों में गॉटन लिखा मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये भी क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये भी क्या है, थर्ड फॉर्म, और ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। मतलब कि आप चाहें तो बोलें गेट गॉट गॉट तब भी ठीक है, आप चाहें तो बोलें गेट गॉट गॉटन तब भी ठीक है। बात क्लियर है, मतलब थर्ड फॉर्म में गॉट भी सही है, थर्ड फॉर्म में गॉटन भी सही है। अब यहाँ पे जब हम गलती करेंगे तो सेकेंड फॉर्म लगाना है, और सेकेंड फॉर्म के रूप में हम यहाँ जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। बताइए मेरी बातें आपको समझ में आई अच्छे से, जितना मैंने आपको यहाँ बताया वो क्लियर हो रहा है, बताओ। पास्ट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। इसको मिटाता हूँ और इसके आगे, ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, आप
पास्ट इंडेफिनिट में एक दो चीजें और हैं, उसको देख लेते हैं, फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले, एक सेकेंड ना। अब इससे आगे अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें, ठीक है, तो हम देखने को पाते हैं कि यहाँ पे हमें यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ यूज्ड टू का पढ़ने को मिलता है। ठीक है, यूज ऑफ यूज्ड टू पढ़ने को मिलता है। अब ये यूज्ड टू का यूज आप कैसे करते हैं सेंटेंस में, उसी को हमें सीखना है। सबसे पहली लाइन जो आपको लिखनी है, ठीक है, सबसे पहली लाइन जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि यूज्ड टू का यूज हमेशा पास्ट की आदत बताने के लिए होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, पास्ट की आदत बताने के लिए हम करते हैं यूज्ड टू का यूज। ध्यान रखिएगा, यूज्ड टू का यूज जब हम पार्टिसिपल वाली टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हम नॉन फाइनाइट वाला टॉपिक बोलते हैं, उसमें और डिटेल आप पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के बारे में, जीरेंड के बारे में, बहुत कुछ डिटेल में चर्चा होगी इसको लेके उस वीडियो में, उस क्लास में। फिलहाल अभी यहाँ पास्ट की आदत बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो पास्ट की आदत बताई जाती है, साथ में आप ध्यान रखिए इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यही फिक्स्ड वर्ड है। सवाल ये आता है कि जब पास्ट की आदत बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, तो क्या प्रेजेंट की आदत बताने के लिए, तो क्या प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हम यूजेस टू का यूज टू या यूजेस टू का यूज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर जैसे पास्ट की आदत बताने के लिए यूज्ड टू का यूज होता है, वैसे क्या हम प्रेजेंट की आदत बताने के लिए यूजेस टू यूज टू का यूज कर सकते हैं? तब आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कि इसको करो क्रॉस। पास्ट की आदत बताने के लिए यूज्ड टू सही है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट की आदत बतानी है, वर्तमान की आदत बतानी है, तो आपके पास भैया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मतलब कि वर्तमान की आदत अगर हमें कहीं बतानी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जरूरत के अकॉर्डिंग एस या ईएस लगाएंगे। बात क्लियर हो रही है? एक बात हमें समझ में आया कि प्रेजेंट की आदत बताने के लिए हम कभी भी यूज टू या यूजेस टू का यूज नहीं कर सकते। पास्ट की आदत के लिए हो सकता है, जैसे हमने लिखा हुआ है ही यूज्ड टू, ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट खेला करता था। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट मतलब पास्ट की आदत है, वह क्रिकेट खेला करता था। अब उसकी आदत से कुछ रिलेशन नहीं है यहाँ पे, पहले खेलता था अब नहीं खेलता। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। एक बड़ा पॉपुलर सा एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे ही यूज्ड टू, ठीक है, ही यूज्ड टू सिट इन अ स्टेडियम। ठीक है, इन अ स्टेडियम। ठीक है, इन अ स्टेडियम एंड ड्रीम का सेकंड फॉर्म यहां हमने लिख दिया ड्रीम्ड, हम ड्रीम्ड भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, एंड ड्रीम्ड ऑल डेज या ऑल डे। ठीक है, पूरे दिन सपने देखा करता था। अगला हमारे पास लिखा है ही यूजेस टू स्टडी डेली। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों से आप बातें समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूं। पार्ट्स अलग कर देता हूं। पार्ट अलग हो गया। अब बताओ पहले वाले में क्या गलती है, बताओ भैया पहले वाले में क्या गलती है? आप कहेंगे सर पहले वाले में तो कोई गलती नहीं है ना, पहले वाले में कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर कह रहा है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, सही बात है, वह क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता है। अगला लिखा है ही यूज्ड टू सिट इन अ स्टेडियम, वह स्टेडियम में बैठा करता था, एंड ड्रीम्ड ऑल डे, और पूरे दिन सपने देखा करता था। ठीक है, और पूरे दिन क्या करता था, सपने देखा करता था। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है? आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से देखना है कि यहाँ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। बात तो यही कर रहा है, बात आदत की कौन कर रहा है, यूज्ड टू कर रहा है। तो क्या ये जो हिस्सा है ड्रीम्ड वाला यहाँ गलत हो जाएगा? क्या यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा या फर्स्ट फॉर्म लगेगा? तो भाई मेरे आप ये समझना, ये यूज्ड टू जो है यही पास्ट की आदत बताता है,
यहाँ जो वर्ब लग रहा है सेम वर्ब यहाँ भी कनेक्ट होगा, मतलब यहाँ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना एंड के बाद। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे ना तो यहाँ पे आप लिखोगे ड्रीम ऑल डे। क्लियर? क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं है, पास्ट का ये पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला ही यूजेस टू स्टडी डेली। तो इस क्वेश्चन में आप कहेंगे सर यहाँ पे एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है और वर्तमान की आदत बताने के लिए कि वह रोज पढ़ता है उसके लिए क्या कर रहा है, ये यूजेस टू यूज कर रहा है, जबकि वर्तमान की आदत बताने के लिए कभी भी यूजेस टू या यूज टू का यूज नहीं होगा। तो इसको पूरा सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ही स्टडीज डेली। ठीक है, ही स्टडीज डेली। क्लियर है, समझ में आया? ही स्टडीज डेली, वह डेली पढ़ता है। ओके, तो यहाँ आपका प्रॉपर तरीके से पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। समझ पा रहे हैं आप लोग चीज़ें? उम्मीद है नोट्स वगैरह कवर कर रहे होंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ और इसी में पास्ट कंटिन्यूअस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे आप समझिएगा कि कितनी बातें आपको ध्यान रखने की चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, देखना, यहाँ हमने लिख दिया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कुछ है देखिए। सबसे पहले हम करेंगे इसकी पहचान। पहचान में आप देखते हो कि यहाँ पे आपको वाज वर्ब का यूज मिलता है और वर्ब की लगती है आईएनजी फॉर्म। हिंदी की अगर आप बात करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रहा है, रही है, सॉरी रहा था, ठीक है, रही थी। इस टाइप से आप हिंदी देखते हो अगर उसका एंडिंग खत्म होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ और नोट करते हो कि इसमें क्या रहता है, इस वाले टेंस में टाइम नहीं दिया रहता है ना। इस टेंस में कोई भी टाइम का जिक्र नहीं रहता है। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की, तो आप कहोगे इसके डेफिनेशन या इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो हमें मिलता है कि पास्ट में कोई काम क्या था, हो रहा था। ठीक है, कोई काम हो रहा था। क्लियर है, पास्ट में कोई काम हो रहा था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, ये भी हमें पता है कि ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। आई के साथ लगना होगा तो आई के साथ वाज लगता है ना। इतनी बातें तो आपको क्लियर है। ओके, अब इसमें कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को पढ़ते चलिए। जैसे अगर आपने यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब देखा तो देखिएगा, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ठीक है, इसमें आप देखोगे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, एट दिस टाइम था, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एट दैट टाइम कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या था, एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एट दैट मोमेंट। ठीक है, एट दैट मोमेंट। दीज डेज की जगह पे यहाँ दोज डेज लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये है आपके पास्ट के वर्ड। क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन पेपर में कभी कभी अगर पूछ लिया तो आपको ध्यान होना चाहिए आखिर पास्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिखा है, सी इज, ठीक है, देखना, सी इज वॉचिंग टीवी, सी इज वॉचिंग टीवी, यहां हमने लिख दिया एट दैट टाइम। ठीक है, एट दैट टाइम। आप इसकी हिंदी निकाल के ही गलती फाइंड करके दे दोगे। ठीक है, अगला एग्जांपल बना सकते हैं, कह रहा कि इन दिनों या उन दिनों वह पढ़ाई कर रहा था, तो यहां हम लिख सकते हैं ही वॉज डूइंग स्टडी। ठीक है, दोज डेज, उन दिनों, ठीक है, उन दिनों वो क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो आप कहेंगे सही तो है, उन दिनों वह पढ़ाई कर रहा था, सही बात है। लेकिन अगर यही दीज डेज होता, यहीं अगर दीज डेज होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन दोज डेज है, उन दिनों की बात कर रहा है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, ये तो सही है। दूसरा वाला गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा एट दैट टाइम,
तो जब एट दैट टाइम लिखा, एट दैट मोमेंट लिखा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा टेंस होगा ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ना कि प्रेजेंट होगा। ठीक है, यही बेसिक सा सवाल आपके पास्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, यही बेसिक सा सवाल आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इतना आपको समझ में है। इसमें देखो एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, तो उसको मैं जोड़ देता हूं ताकि यहीं पे आप निपटा दें इसको। ठीक है, मिटा दूं पहले। पास्ट कंटिन्यूअस आपका खत्म हो गया, अब एक्स्ट्रा दो तीन चीजें वही आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, मिटाता हूं। एक्स्ट्रा जो अलग चीजें हैं वो ये हैं कि अगर पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे थे, पहला एक्स्ट्रा चीज, पास्ट में क्या हो रहे हैं, दो काम। ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हो। ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हो। ठीक है, अगर पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे हो या हो रहे थे, ठीक है, यही आप बोलोगे, हो रहे हो या हो रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे जो यूज करोगे वो यूज करोगे वाइल का। ठीक है, क्या यूज करोगे, वाइल का। वाइल की मीनिंग होती है दौरान। जैसे मैंने लिखा वाइल या ब्लैंक मैंने कर दिया और पूछा कि व्हेन या वाइल में से क्या लगेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, व्हेन या वाइल में से क्या लगेगा, ब्लैंक दे दिया। ही वॉज टीचिंग। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी बना दो। एक सेकंड, स्ट्रक्चर ये है, वाइल आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वाज वर्ब का यूज करेंगे आप, ये स्ट्रक्चर है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सेम चीज़ उठा के यहाँ भी सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज वर्ब लगेगा। ठीक है, वाज वर्ब के बाद क्या लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहे थे तब के लिए ये स्ट्रक्चर फिक्स है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है वाइल ही वॉज, ठीक है, वाइल ही वॉज टीचिंग, वाइल ही वॉज टीचिंग आई वॉज स्लीपिंग। इसकी हिंदी ये हो जाएगी, जिस दौरान वह पढ़ा रहा था। ठीक है, जिस दौरान वह पढ़ा रहा था मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था। जिस दौरान वह पढ़ा रहा था मैं सो रहा था। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, वाइल का ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ हमेशा क्या करेंगे, वाइल का ही यूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात। ये आधे घंटे की क्लास तो इनफ हो जाती होगी, क्योंकि आप देख पा रहे होगे ये आधे घंटे की क्लास जब आप पढ़ते होगे तो काफ़ी टाइम टेक करता होगा। आधे घंटे से तो प्लस आप लोग ले जाते होंगे नोट्स वगैरह बनाते बनाते। क्यों, टाइम इतना तो लग ही जाता होगा आराम से। इंक भर रहा हूँ। हो गया, देखना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसी में क्या चलता है कि दूसरा, अगर पास्ट में दो काम एक साथ समाप्त हुए। ठीक है, पास्ट में दो काम एक साथ समाप्त हुए, ध्यान से देखना। ठीक है, इसीलिए इसको लिख लिख के दिखा रहा हूँ। पास्ट में जब दो काम एक साथ समाप्त हुए तब क्या होगा, तब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, वाइल का यूज करोगे और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे, चूंकि पास्ट में दो काम एक साथ समाप्त हुए तो वाइल के साथ इधर भी V2, सब्जेक्ट के साथ फिर इधर भी V2। आप सिंपल सा यहाँ बोल सकते हैं कि जिस दौरान वह पढ़ा उस दौरान मैं सोया। ठीक है, या कह सकते हैं जब तक पंखा चला, या जिस दौरान तक पंखा चला मैं सोया। ठीक है, तो आप बोलेंगे वाइल फैन मूव्ड। ठीक है, वाइल फैन मूव्ड आई स्लेप्ट। इसका मतलब ये हो गया जिस दौरान तक, मतलब जब तक पंखा चला है भैया तब तक मैं सोया। जैसे पंखा बंद वैसे मेरी नींद टूट गई। तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड V2 लगा रहे हैं। किस केस में लगा रहे हैं, जब दो काम एक साथ समाप्त हो रहे हैं। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। ये आपने 2 पॉइंट लिखा, अब 2 पॉइंट और, 2 पॉइंट और।
समझ में आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए 2 पॉइंट और फिर आज की क्लास पास्ट कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखना देखो, हमने यहाँ लिखा था वाइल और व्हेन दोनों लिखा था, ठीक है। वाइल का केस खत्म, अब व्हेन के केस पे इसको आप तीसरा लिख सकते हो। लिखिए जब, ठीक है, एक काम, ठीक है, जब एक काम समाप्त हुआ और दूसरा हो रहा था, और दूसरा क्या, दूसरा चल रहा था, तब का स्ट्रक्चर ये है। आप यहां कह सकते हो जब दो काम एक साथ समाप्त हुआ वो हो गया, जब एक काम समाप्त हुआ और दूसरा चल रहा था तब आप क्या करें, व्हेन का यूज करें, ठीक है। तो आप व्हेन के साथ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, वाज वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे V2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लाइन क्या बन जाएगी, व्हेन ही स्लेप्ट, ठीक। एक कंडीशन क्या है, एक काम समाप्त हुआ दूसरा चल रहा था, तब का स्ट्रक्चर क्या है, तब का स्ट्रक्चर है व्हेन के साथ सेंटेंस का लिखा जाना। पहले वाले स्ट्रक्चर में ये था कि जब दो काम एक साथ हो रहे थे तब हमने वाइल का यूज किया और वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों साइड लिया। दूसरा कंडीशन ये था कि दोनों काम एक साथ समाप्त हो रहे थे, एक साथ समाप्त हुए तब हमने क्या किया, वाइल का यूज किया और दोनों साइड V2 यूज किया। यहाँ पे केस क्या बन रहा है, जब एक काम समाप्त हुआ और दूसरा चल रहा था, तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया, हमने किया व्हेन के साथ ये पूरा हिस्सा कंटिन्यूअस में और इधर का हिस्सा V2। जैसे व्हेन आई वाज, ठीक है, व्हेन आई वाज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था, ही स्लेप्ट, ठीक है भाई, ही स्लेप्ट, वह सोया, मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तब वह सोया। आगे केसेस आप क्लियर रखिएगा कि इधर कंटिन्यूअस उधर इंडेफिनिट। अच्छा, यहाँ तक तो भैया बहुत प्यार से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत मन से समझे होंगे कि जब मैं पढ़ा रहा था तब वह सोया, मतलब जब तक पढ़ा रहा था तब तक ही सोया, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि सर ये तो सारे ही केसेस आसान हैं, इसका एक सबसे लॉजिकल बेस का क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा, कभी कभी पेपर में दर्शन होता है ऐसे क्वेश्चन का, कभी कभी दर्शन होता है ऐसे क्वेश्चन का। कहते हैं ना कि युगों युगों बाद ऐसा योग निकलता है कि भाई, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है क्विक एक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन की बात ये है दोस्त कि स्ट्रक्चर तो यही चलेगा कि व्हेन के साथ सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। ये क्विक एक्शन के लिए है। क्विक एक्शन का मतलब ये होता है कि एक काम समाप्त हुआ तुरंत एक और शुरू हो गया, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, एक काम समाप्त हुआ और तुरंत दूसरा काम शुरू, और तुरंत दूसरा काम शुरू, ठीक है। मतलब एक काम जैसे समाप्त हुआ तुरंत दूसरा लग गया। ध्यान आपको रखना है कि क्विक एक्शन इसमें होगा। क्विक एक्शन इस तरीके से है कि दोनों ही साइड में क्या हो रहा है, V2 चल रहा है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, मैं ऊपर ये एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारा केस क्या रहता है, हमारे कंडीशन क्या रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारी आदत क्या रहती है। जैसे हम मान लीजिए बुक के शॉप पे गए, ठीक है, जैसे ही बुक के शॉप पे जाते हैं तुरंत जब हम किताब छूते हैं, जैसे ही किताब खरीदते हैं या किताब उठाते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, पेज पलटना शुरू कर देते हैं, ना। क्विक एक्शन कुछ इसी तरीके से, जैसे मुझे थकान लगी तुरंत हमने पानी पिया, ठीक है। क्विक एक्शन मतलब होता है बहुत कम गैप, उस सेंटेंस में क्या हो, बहुत कम गैप हो, मतलब आपको खुद भी एहसास हो जाएगा कि हाँ इसमें बहुत कम गैप हो रहा है, बहुत क्विक एक्शन हो रहा है। जैसे ही मुझे थकावट लगी मैं पेड़ के छांव में बैठ गया, या जैसे ही मैंने साइकिल खरीदी तुरंत चलाना शुरू कर दिया,
तो ये कुछ क्विक एक्शन होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं बुक्स वाला लूँ, और ये भी ध्यान रखिए ये तुरंत आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। कई बार कुछ बातें बड़ी देर से समझ में आती हैं, ये बात उन्हीं में से एक है। जैसे व्हेन आई परचेज्ड दिस बुक, जब मैंने ये किताब खरीदी, आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स या आई स्टार्टेड रीडिंग। जैसे ही मैंने यह किताब खरीदी, तुरंत मैंने क्या किया, तुरंत मैंने पढ़ना शुरू कर दिया या पेज पलटना शुरू कर दिया। क्लियर है? इसको आप लिख लीजिए। इस पे और भी एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं प्रोवाइड करूंगा। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मन में ये भी आ रहा होगा सर यहाँ ING लगाए हैं आप और यहाँ आप V2 लिखे हुए हैं। एक तो ये प्रोनाउन में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, एक तो ये प्रोनाउन में समझाऊंगा। और थोड़ी सी बात यहाँ जान लीजिए कि अगर कोई वर्ब लिखा जाता है, ठीक है, अगर कोई वर्ब लिखा जाता है और उसके तुरंत बाद फिर कोई वर्ब आपको लिखना है, उसके तुरंत बाद आपको फिर कोई वर्ब लिखना है, तो ये वाला वर्ब हमेशा ING में लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया स्टॉप, यहाँ पे मैंने वर्क लिख दिया, तो भाई ये भी वर्ब स्टॉप वर्क नहीं होता, स्टॉप वर्किंग। या आपने बोल दिया स्टॉप राइट, ये भी वर्ब, तो इसके बाद वाला जो वर्ब लिखा उसे क्या करेंगे आप ING में चेंज कर देंगे। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप आस्किंग, स्टॉप प्लेइंग, है ना। बात क्लियर है? चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट रहा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, नोट्स बनाइएगा। जय हिंद।